ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची का पाकिस्तान का एक मरतबा फिर दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजीर खारजा अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा और फील्ड मार्शल की बाहमी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए ने बताया ईरानी वजीर खारजा की अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। मुलाकातों में मुज़ाकरात और अमरीकी मौक़िफ़ पर बातचीत की गई। बाज़ अहम तजावीज़ का भी तबादला हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके इस्लामाबाद से रवाना हो गए। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होगी और हम फतह हासिल करेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अगर ईरानी बात करना चाहते हैं तो राबिता कर सकते हैं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अफजुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, उसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छी और काबिल एहतराम है। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का फिर तज़किरा। बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तसादुम की तरफ जा रही थी। इस जंग में 11 जहाज गिराए गए। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर ने कहा, हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार था, उसको फौरी तौर पर रोका गया। सबको अंदाज़ा हो गया नया व्हाइट हाउस बॉलरूम क्यों ज़रूरी है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स शेड्यूल के मुताबिक अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की एक और कोशिश नाकाम बना दी गई। वाशिंगटन के होटल में सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस फायरिंग के वाकये में महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सदर खातून अव्वल और नायब सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी खत्म कर दी गई। व्हाइट हाउस के ज़रिए तमाम सहाफ़ियों के एहसास में शाया में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। डायरेक्टर FBI के मुताबिक हमलावर के पास शॉटगन, पिस्टल और कई चाकू थे। गिरफ्तार शख्स की उम्र 31 साल और वो कैलिफोर्निया का रिहायशी। मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ। मुझ पर हमले पहले भी हो चुके हैं। लगता है हमलावर ने इनफरादी तौर पर यह कदम उठाया। मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर और बहादुरी से कार्रवाई की। हमलावर के पास कई हथियार थे। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जख्म जानलेवा नहीं है। अपनी तकरीबात मनसूख नहीं करेंगे। 30 दिन बाद दोबारा तकरीब होगी। वाक़े के बाद सब महफूज हैं। जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। हमलावर मुमकिना तौर पर सदर और दिगर शख्सियात को निशाना बनाना चाहता था। अमरीकी कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच कहते हैं हमलावर के मकासद के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश कार इन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं जिनमें हमलावर ने होटल में हथियार रखा। मुश्तबा शख्स ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मुलजिम ने मुमकिना तौर पर लॉस एंजलिस के शिकागो और फिर वाशिंगटन DC तक ट्रेन के जरिए सफर किया। CBS न्यूज के मुताबिक हमलावर ने हुकाम को बताया वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाक़े के दौरान 5 से 8 गोलियां चलाई गई। हमलावर की 31 साला कोल थॉमस एलन के नाम से शनाख्त हुई। मुलजिम कैलीटेक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ करार दिया गया। तफरीही शाम को एक बीमार जहन वाले शख्स ने हाईजैक कर लिया। हमलावर ने अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश की। इसका मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के ज्यादा से ज्यादा आला अहदेदारों को मारने का था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं वो सदर के साथ बैक स्टेज पर थीं जब सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर वहां से निकाला। सदर ट्रंप उस वक्त बिल्कुल बेखौफ थे। इस सियासी तशद्दुद को खत्म करने की जरूरत है। सबको महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के फायरिंग के वाक़े से कबल दिए गए इंटरव्यू का क्लिप वायरल। कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा था सदर ट्रंप आज मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनकी तकरीर रवायती ट्रंप स्टाइल में होगी। वो मज़ाहिया और तफरीह से भरपूर होगी। आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी, इसलिए हर किसी को ये देखना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक कैरोलिन के अल्फाज को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया जा रहा है।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। कहा वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ, जानकर खुशी हुई। सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। ईरानी वजीर खारजा के मिस्र और तुर्किया के हम मनसबों से राबिते। अब्बास इरागची ने बदर अब्दुल आती और हकान फिदान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सिफारतकारी, जंगबंदी और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल भी ज़ेर बहस आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी तेल लेकर जाने वाला बहरी जहाज रोकने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक बहरे अरब में एक तिजारती बहरी जहाज सिवांको को रोका जो ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जहाज 19 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल और गैस की मसनूआत स्मगल करता है। नाकाबंदी के आगाज से अब तक अमरीकी फौज 37 ऐसे जहाज़ों का रास्ता रोककर उन्हें वापस भेज चुकी। पासदारान इनकलाब ने कहा है अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खत्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी तवानाई की किल्लत का बायस बन सकती है। वो आबनाए हुर्मुज़ को बगैर टोल टैक्स नेविगेशन आज़ादी के साथ खुलवाना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बाद ही सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। ईरान भर में अमरीकी और इजरायली जारयत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहरों में बच्चों और बूढ़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों के शुरका ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती की। अदालत ने केपी हुकूमत को 9 मई मुकदमात वापस लेने से रोक दिया। 9 और 10 मई को हमलों के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। विफाकी आईनी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद 9 मई केसेस वापस लेने का फैसला किया था। रेडियो पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पेशावर में मुकदमात की समाअत के दौरान सूबाई हुकूमत असरअंदाज हो सकती है। केस को इस्लामाबाद या पंजाब मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने ट्रांसिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। वजारत तिजारत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त दी गई। ट्रांसिट ऑफ गुड्स ऑर्डर्स के तहत नए रूट्स का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। गवादर, कराची और तुफ्तान रूट्स ट्रांसिट ट्रेड के लिए मुख्तस किए गए। SRO के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दे दी गई। पावर डिवीजन का अहम इक़दाम। सोलर सार्फिन से फीस वसूली पर नजरसानी का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हदायत पर 50 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन की नेपरा से लाइसेंस फीस शर्त खत्म करने की बाज़ाब्ता दरखास्त। नेपरा के नए कवायद पर पावर डिवीजन के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। 2015 के सोलर ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। छोटे सार्फिन पर फीस और लाइसेंस की शर्त पर पावर डिवीजन का इतराज़। पावर डिवीजन के मुताबिक सोलर इंडस्ट्री ने भी नए रेगुलेशंस मुस्तरद कर दिए। ब्यूरोक्रेट रुकावटें खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक है। लाहौर समेत बड़े शहरों में लेन लाइन पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ। बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। ट्रैफिक से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। मोबाइल कैमरों से लेन लाइन खिलाफ वर्जियों की मॉनिटरिंग तेज करने की हिदायत। ज़िगज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के एतराफ पर नाजायज पार्किंग के सदेबाब के लिए सख्त इक़दामात की भी हिदायत।
वज़ीर आला मरियम नवाज का 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। कहा, फिल्मी सनत के जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स भी फिल्म सिटी मंसूबे में शामिल। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शोज के लिए कन्वेंशन हॉल कायम किए जाएंगे। फिल्म सिटी मंसूबे से हजारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। मंसूबा मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जल्द जारी किए जाने का इम्कान।